गोंडा पुलिस ने फर्जी नारकोटिक्स अधिकारी बनने वाले एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा जनपद में फर्जी पत्रकारों की बाढ़ सी आ गई है। इनको ना तो एक शब्द ठीक से लिखना आता है और ना ही बोलना। बस हाथों में माइक आईडी लेकर और गाड़ियों पर प्रेस का स्टिकर लगाकर कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जिनको खबरों से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है और ये कहीं होटल, कहीं मेडिकल स्टोर तो कहीं भांग की दुकानों पर वसूली करते फिरते हैं। और वसूली करने के लिए पत्रकारिता की आड़ में कभी नारकोटिक्स अधिकारी बन जाते हैं तो कभी ड्रग इंस्पेक्टर, जिसके बाद ये भोले भाले मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और मन चाहे तरीके से उनसे वसूली करते हैं। इन फर्जी पत्रकारों से न सिर्फ आम दुकानदार बल्कि शासन प्रशासन और सच्ची पत्रकारिता करने वाले पत्रकार भी परेशान रहते हैं। कई बार इनकी गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन जेल से बाहर आते ही ये अपने पुराने धंधे को फिर से अख्तियार कर लेते हैं। ताजा मामला गोंडा जनपद में फर्जी नारकोटिक्स अधिकारियों की गैंग चलाने वाले विशाल गुप्ता से जुड़ा है, जो अपने आप को एक पत्रकार बताता था, लेकिन ये पत्रकारिता की आड़ में फर्जी नारकोटिक्स अधिकारियों का एक गैंग भी चलाता था, जिसका मुख्य काम भांग और मेडिकल स्टोर पर जाकर वसूली करना था। विशाल गुप्ता काफी शातिर किस्म का बदमाश है, जिसके ऊपर पहले से ही गोंडा के कई थानों में 4 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल में ही विशाल गुप्ता ने अपने 2 अन्य साथियों अमन शुक्ला और मनीष मौर्य के साथ मिलकर मनकापुर व कोतवाली देहात थाने के अंतर्गत 23 मई और 25 मई को अवैध वसूली और मारपीट की थी, जिसकी सूचना वहां के दुकानदारों ने पुलिस को दी थी। तभी से गोंडा पुलिस को विशाल गुप्ता नाम के शख्स की तलाश थी। गोंडा पुलिस विशाल की तलाश एक और मामले में भी कर रही थी, जिसमें एक महिला कांस्टेबल ने विशाल गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए डरा धमकाकर वसूली करने का आरोप लगाया था, लेकिन विशाल शातिर तरीके से पुलिस को चकमा देते हुए फरार चल रहा था और लगातार वसूली के ऐसे कांड को भी अंजाम दे रहा था, जिस पर गोंडा एसपी विनीत जायसवाल ने जब शिकंजा कसा तो विशाल के काले कारनामे करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया और गोंडा पुलिस ने विशाल समेत उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आज दिनांक 28/5/2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा एक फर्जी गैंग, जो कि फर्जी पत्रकारिता के आड़ में कई दुकानों से, जैसे सरकारी भांग की दुकान हो गई, मेडिकल की दुकान हो गई, यहाँ पर ड्रग्स इंस्पेक्टर बन के वो वसूली का काम करता था। तो इसके क्या अभी इसने जनपद गोंडा में 2-3 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एक घटना दिनांक 23 तारीख की है, जिसमें मनकापुर कस्बे में एक सरकारी भांग की दुकान पर मुख्य अभियुक्त विशाल गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ सरकारी भांग की दुकान पर गया और वहाँ पर वो चेक करने लगा और अपने आप को एक फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बताया। जब दुकानदार को शक हुआ तो उससे इसकी हाथापाई हुई और दुकान के गले से 9,000 रुपये छीन के ये और इसके साथी तीनों लोग भाग गए। इसके बाद इन लोगों ने एक दूसरी घटना कारित की, जो कि कोतवाली देहात के खोरंसा की घटना है। वहाँ पर भी एक सरकारी भांग की दुकान पर गए और अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर बताया और उससे 5,000 रुपये की मांग किए। इस पर दुकानदार को शक हुआ तो इन लोगों ने दुकानदार से हाथापाई की, मारपीट की और वहाँ से भी ये 5,000 रुपये लेके भाग गए। इन दोनों घटनाओं पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशन में कुल 5 टीमों का गठन किया गया था और इन 5 टीमों के अथक प्रयास से आज घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें गैंग का मुख्य सरगना है विशाल गुप्ता और 2 अन्य साथी इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या लोग आई कार्ड भी दिखाते थे ड्रग विभाग का? हाँ, और इनके कब्जे से पुलिस द्वारा जो छीने गए 9,500 रुपये बरामद किए गए, 3 ड्रग्स इंस्पेक्टर के आई कार्ड बरामद किए गए, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और कुल 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। ये मानवाधिकार के भी कुछ बताते हैं, मानवाधिकार हिंदू वाहिनी के कुछ। हाँ, इनसे पूछताछ में सामने आया कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इसमें जो मुख्य सरगना ये इसके पास यह अपने आप को हिंदू वाहिनी मीडिया प्रभारी बताता है, साथ ही यह अपने आप को मानवाधिकार आयोग का कोई पदाधिकारी भी बताकर लोगों से वसूली का काम करता है। यहाँ पर सर गोंडा में एक महिला सिपाही थी, उसके साथ भी इन्होंने कुछ पैसे की मांग की थी। सर, क्या ये वांछित था विशाल गुप्ता? हाँ, जनवरी 2024 में एक महिला कांस्टेबल द्वारा इसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि इसने महिला कांस्टेबल को प्रताड़ित किया और ब्लैकमेल करके उसे 1 लाख रुपए की मांग की थी। इस मुकदमे में यह वांछित चल रहा था। सर, इसका काम करने का तरीका कैसा था? सर, कहाँ लोग जाते थे? इसका काम करने का तरीका जैसे केवल जनपद गोंडा ही नहीं, इसने बरेली में भी ऐसी घटनाएं की हैं और कई जनपदों में भी घटनाएं की हैं। ये ऐसी सरकारी भांग की दुकान या मेडिकल स्टोर या फिर कोई गौशाला, इनका निरीक्षण इनके लिए जाता था। वहाँ पर अपने आप को फर्जी अधिकारी बताता था कि मैं जैसे कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का कार्ड है इसके पास, एक ये हिंदू वाहिनी मीडिया प्रभारी बताता था। तो ऐसे पदाधिकारी बन के उनसे ये उनका वीडियो बनाता था और उनको ब्लैकमेल करके फिर उनसे वसूली करता था और ये उनको ये कहता था कि अब आप मुझे महीने कितने पैसे दोगे, उसके बाद आपको ना कोई पुलिस छेड़ेगी और